नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बेसलाइन टेस्ट 2023-24 विषय हिंदी क्लास 9th का देखेंगे। देखिए, हम इसमें देखेंगे कि हमें इसे कैसे कंप्लीट करना है, कैसे पूर्ण करना है। देखिए, यहाँ पर आप सामान्य सी जानकारी भर सकते हैं। अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपना लिंग, लड़का है या लड़की, इस पर आप टिक लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ दिया है विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें। प्रश्न पत्र में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यह परीक्षा नहीं है। विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को सहजता से हल करें। कुछ प्रश्नों के लिए विकल्प दिए गए हैं, उनमें केवल सही विकल्प पर ही सही का निशान लगाएं। तो इस प्रकार से यहाँ निर्देश दिए गए हैं, इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सभी प्रश्नों के आंसर हम समझते हैं कि इन्हें कैसे हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय का बेसलाइन टेस्ट भी समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं बेसलाइन टेस्ट सत्र 2023-24 विषय हिंदी। तो देखिए, दिया है निर्देश, नीचे दिए गए चित्र को देखकर दिया गया वाक्य पूरा कीजिए। देखिए, इसमें अंक भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि यहाँ चित्र दिया है, ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया है बच्चे खालिस्तान कर रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें दिया है मैं विद्यालय की खालिस्तान जा रहा हूँ। यहाँ दो विकल्प दिए हैं, और तो मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूँ। इसके बाद है सभी के ऊपर राज करना और सभी के राज जानना उसे बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही विकल्प भर सकते हैं। सबसे घना पेड़ खालिस्तान का होता है। तो देखिए, यहाँ तीन विकल्प दिए हैं, आम, केला और नारियल। तो आम का पेड़ सबसे घना होता है। इसके बाद है अब समय खालिस्तान हो चुका है, तो समाप्त हो चुका है। इसके बाद है नीचे लिखे वाक्यों को सही अर्थ प्रदान करने के लिए उचित मुहावरे पर सही का निशान लगाइए। जैसे यहाँ दिया है, देखिए, पहला है मोहन ने मेरिट में आने के लिए खालिस्तान। तो यहाँ देखिए दो विकल्प दिए हैं, नाक में दम कर दी और दिन रात एक कर दी। तो यहाँ इसका राइट आंसर है एक दिन रात एक कर दी। इसे आप यहाँ लिख भी सकते हैं या राइट का निशान लगा सकते हैं। यहाँ निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा है शरारती बच्चे शिक्षक को आता हुआ देखकर 9-2-11 हो गए। तो इसका आंसर आप राइट आंसर इस पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, है या हैं लिखकर निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। जैसे देखिए, अमिता सो रही है, यहाँ देखिए ये वाला यहाँ पर आएगा, और बिल्ली दूध पी रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही वाक्य पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है 9वां प्रश्न है, रेखांकित शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे देखिए, आज मैंने अपने मित्र की सहायता की। तो देखिए, उसी अर्थ वाला शब्द है, मित्र को हम दोस्त भी कहते हैं। तो आज मैंने अपने दोस्त की सहायता की, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे। इसका अर्थ है कि राजा एक ऐसा व्यक्ति खोजना चाहते थे जो खालिस्तान। नीचे दिए गए विकल्प में से एक विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी असफल ना हुआ हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका राइट आंसर देख सकते हैं। आप और भी इसका राइट आंसर का मिलान कर सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक से भी। इसके बाद देखिए अगला है 11वां, मैं आज से पहले दिनेश से कभी नहीं मिला। वह वाक्य चुनिए जिसका अर्थ ऊपर दिए गए वाक्य के समान है। तो देखिए, मैं आज से पहले दिनेश से कभी नहीं मिला, अर्थात हम कह सकते हैं मैं दिनेश से आज पहली बार मिला। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य को सार्थक शब्दों के प्रयोग से पूरा करके लिखिए। जैसे कि है आज मैंने विद्यालय में, जैसे कि सार्थक शब्द अंग्रेजी पढ़ी या मैंने विद्यालय में खेल खेला। इस प्रकार के और भी अन्य वाक्य आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ दिया है प्रत्येक अपने कर्मों का फल व्यक्ति भुगता है। तो इसे
हम सार्थक बनाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। इसके बाद है नीचे दिए गए वाक्य को प्रश्न के रूप में पुनः लिखिए। जैसे मैंने मिठाई खा ली है, तो इसका प्रश्न के रूप में लिखना है, क्या मैंने मिठाई खा ली है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है आपको। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 15वां, कक्षा में आए नए विद्यार्थी श्याम और शिक्षक के बीच संवाद को पूरा कीजिए। जैसे कि देखिए शिक्षक, आपका नाम क्या है, तो श्याम, मेरा नाम श्याम है। शिक्षक, आपके पिताजी का नाम क्या है, तो श्याम, मेरे पिताजी का नाम मोहन है। तो इस प्रकार से हम इस संवाद को पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 16वां, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्हों में से सही विराम चिन्ह का प्रयोग कर नीचे दिए गए वाक्य को पुनः लिखिए। मेरे पास पुस्तक नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे। तो देखिए यहाँ विराम चिन्ह, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए मेरे पास पुस्तक नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगा देना है। इसके बाद देखिए अगला है एक गद्यांश दिया है। देखिए वो दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्न 17 से 19 तक के उत्तर लिखिए। एक जंगल में परिजात का एक पेड़ था। परिजात का कोई मुकाबला नहीं था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसका रंग रूप निराला था। परिजात को भी अपने गुणों का पूरा पूरा पता था। नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता था मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बाहर के दिन आते तो परिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता है। लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर परिजात की शाखाओं पर टांग दिए हों। नन्हे फूलों से झिलमिलाता परिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। चुंबक की तरह परिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे देखो वही परिजात की तरफ भागता। सतरंगी साल ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को खींचकर पराग अपने साथ ले जाती। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से इसी से हम लिख सकते हैं। जैसे कि जंगल में किसका पेड़ था, तो एक जंगल में पारिजात का पेड़ था, तो हम पारिजात का पेड़ लिख देंगे। इसके बाद अगला है, पारिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था, कि मेरा कोई मुकाबला नहीं था। इस प्रकार से पारिजात अपने आप को समझता था। इसके बाद है तितलियां क्या करती थीं, तो देखिए यहाँ पर तितलियां सहेली के साथ झुंड का झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती थी और जाते जाते फूलों को खींचकर पराग अपने साथ ले जाती थी। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है अपनी पसंद के किसी राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में 2 वाक्य बनाकर लिखिए। तो देखिए राष्ट्रीय त्यौहार जैसे कि रक्षाबंधन, होली, अन्य जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं इनके बारे में 2 वाक्य आप लिख सकते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है, रक्षाबंधन के दिन नए कपड़े पहनते हैं। तो आप अपने मनपसंद के कोई भी राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद है चित्र को देखकर उसके बारे में 3 वाक्य लिखिए। देखिए यहाँ पर चित्र दिया है, इसके बारे में हम 3 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे कि बच्चे रस्सी कूदना खेल रहे हैं, बच्चे बलून या गुब्बारे खेल रहे हैं। इसके बाद बच्चे साइकिल चला रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ देखिए इस प्रकार से 3 वाक्य, कोई भी 3 वाक्य हम इस चित्र को देखकर लिख सकते हैं। जैसे कि बच्चे गुब्बारे खेल रहे हैं, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, बच्चे रस्सी कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम और भी अन्य वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर का, नीचे दिए गए पत्र को पूरा कीजिए। 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए प्रधानाचार्य या प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल, जो भी अपने स्कूल का नाम है इसका हम लिख देंगे। जैसे कि हमने उदाहरण स्वरूप लिखा है। आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ लिख सकते हैं, अपने क्षेत्र का नाम लिख देंगे और अपने शहर का नाम। इसके बाद है विषय 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए यहाँ पर दिया है 4 दिन के अवकाश हेतु, तो हमें यहाँ पर भी 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद है महोदय, सविनय निवेदन है कि कल अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, अतः मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र, जो अपना जो नाम है उसे यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे हम पूरा कर सकते हैं इस पत्र को। इसके बाद है अगला, दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। उपर्युक्त पत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि सूचना देना
तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इस बेसलाइन टेस्ट को हम समझ सकते हैं, इसे आसानी से हम हल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं बेसलाइन टेस्ट क्लास 9th विषय हिंदी। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के भी बेसलाइन टेस्ट समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।